दिस इज़ अनदर वीडियो ऑफ सोशल मीडिया डिटॉक्स, नहीं तो स्क्रीन टाइम डिटॉक्स कह सकते हो तुम इसे। मुझे पता है आपने बहुत सारे वीडियोस देखे इससे पहले, पर फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको फिर से ज़रूरत पड़ी, राइट? सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम को कैसे कम कर सकते हैं हम, नहीं तो कैसे टोटली स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंडलेस, ये जो डिज़ाइन की हुई ऐप है, ये आपका टाइम आपसे छीन ना सके, ओके? और आप उसे माइंडफुल तरीके से यूज़ कर सको। और मैं वही इन जनरल टिप्स नहीं देने वाला, नहीं तो बोलने वाला, मैं जस्ट मेरी हैबिट्स के बारे में बोलने वाला हूँ, सो आप रिलेट कर सको, और लास्ट में हम इसके सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। हेलो फोक्स, बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत रेगुलर हो गया है आज के इस दुनिया में, स्क्रीन टाइम। ओके, स्क्रीन टाइम हमारे हम सब का बहुत बढ़ गया है इस दौरान। बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग जस्ट मोबाइल को ही अब चिपके रहते हैं, फिर एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट फिर टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। अगर आप बोल रहे हो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, जस्ट आपका मोबाइल ओपन करो और स्क्रीन टाइम देखो, चेक करो कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, और उस पर स्क्रीन टाइम 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे रहता है, राइट? सो फिर वो वक्त तुम कैसे निकाल पा रहे हो? इसके पीछे ये एक ट्रिकी सिचुएशन है कि तुम उतना टाइम स्पेंड करते हो, बट तुम्हें वो रियलाइज नहीं होता कि तुम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, विच इज काइंड स्केरी पार्ट और साइकोलॉजिकली क्रेजी पार्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया एंड मोबाइल एंड ऑल दिस स्टफ। मेरे साथ ये बहुत हो रहा है कि कहीं भी जा रहा हूँ तो मोबाइल साथ में होना ज़रूरी हो गया है। मतलब ये नॉर्मलाइज भी ऐसे हो गया है एनवायरनमेंट में कि तुम देखो, कुछ पेमेंट करना हो तो मोबाइल की ज़रूरत लगती है, अगर कुछ मैप चेक करना हो, कहीं लोकेशन कहाँ जाना हो तो लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ अगर बाहर जाना है तो मोबाइल एक, मतलब ना चाहते हुए भी लेके जाना पड़ रहा है, क्यों? जस्ट कॉल करने के लिए, सेफ्टी के लिए, नहीं तो जस्ट अगर लोकेशन बहुत ही वेird होगा तो हम मैप चेक कर सके। और इन इम्पॉर्टेंट ऐप के साथ आता है कुछ माइंडलेस ऐप जो हमें माइंडलेस ट्रैप करते हैं हमारे टाइम को, जैसे सोशल मीडिया हो गया, नहीं तो जस्ट एंटरटेनमेंट स्टफ हो गया, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जो भी ले लो तुम, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है अभी, जो जिस पर तुम टाइम स्पेंड करते हो। सो मेरे लिए फ़िलहाल तो यूट्यूब बहुत बढ़ गया है कि कंजम्पशन। वीकली अगर देखो तो ड्यूट वीकली 4 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है, और डेली एवरेज 1 and 12 minutes, 1 hour and 12 minutes। और मैं ये स्टूपिड गेम खेल रहा हूँ फिलहाल, हेडे, जो जिसमें मैं मेरा 1 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ, लिटरली वेस्ट कर रहा हूँ मैं। कुछ भी बहुत, मतलब इतना फन गेम नहीं है, मैं जस्ट यूजुअली वेस्ट कर रहा हूँ। सो ये मेरा स्क्रीन टाइम है करंट। और यूट्यूब टॉप पर जैसे तुम देख रहे हो, और उसके बाद व्हाट्सअप है। सो इन कंजम्पशन का क्या करें? इसे हम माइंडलेसली यूं ही ऐसे स्क्रॉल करके फिर हम रीजंस बताते हैं इसको कि हमें टाइम नहीं मिल रहा। और ये इस साल के न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन में मैंने लिखा था कि मुझे बुक रीडिंग की न्यू आदत लगानी है, जिसके लिए मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ, राइट? फिर मैंने मोबाइल खोला और उसमें स्क्रीन टाइम था 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अभी कम हुआ है, बट लास्ट वीक भी बहुत ज़्यादा था, 4 घंटे था, 3 4 घंटे यार। उसमें इंस्टाग्राम था, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया उसके बाद। इंस्टाग्राम था, और इंस्टाग्राम का डेली एवरेज 1 2 घंटे, बाद में यूट्यूब था और ऑल द स्टफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहले तुम सोशल मीडिया डिलीट करते हो, नहीं तो सोच रहे हो डिलीट करने का, सो सबसे पहले इसके पीछे डर आता है, द फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। उसके पीछे वो फोमो आ जाता है सबसे पहले। फिर उसके बाद आता है यार ड्यूड वो कंपैरिजन ट्रैप। सो कंपैरिजन ट्रैप तो वो रहकर ही आ रहा है। सो फिलहाल तुम फील कर रहे हो कि कंपैरिजन ट्रैप है, माइंडलेस स्क्रोलिंग है, लाइक कमेंट्स, अगर आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो कुछ, तो उसके साथ आता है लाइक्स, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने व्यूज़ आए। अगर ये सब बंद करना है तो ये ऐप कम यूज़ करनी है। अगर कम यूज़ करनी तो आप उसके लिए ऐप लिमिट लगा सकते हो, और वो तो आपको पता होगा। पर अगर आपको पता नहीं है तो एक स्क्रीन टाइम में, नहीं तो एंड्रॉयड में वो फीचर आ गया है कि आप ऐप को लिमिट लगा सकते हो, एक टाइम लिमिट लगा सकते हो। टाइम लिमिट हो गया है, उसके बाद अगर आपको टोटली डिलीट करना है तो आपको ड्यूट सबसे पहले आएगा फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि यार जब तुम मैंने ये फील किया है खुद, जब मैंने बहुत पहले डिलीट किया था ऐप ने, तो यूज़ नहीं कर रहा था ड्यूट। मेरी लास्ट पोस्ट 2030 की है मेरे मेन पेज पे, क्योंकि मैंने उसके बाद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लिया पोस्ट करने में रेगुलरली। मैं बहुत कंसिस्टेंट था पहले, मैं फ़ोटोज़ पोस्ट करता था अपने, यहाँ वहाँ जाता था मैं, स्पेशली पोजेस के साथ, और वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखता था। बट मैंने वो टोटली 2023 से मतलब बंद कर दिया, क्योंकि कंटेंट पर भी फोकस करना था, और जस्ट जॉब और वो सब चालू था उस वक्त, इसकी वजह से मैंने वो टोटली ऑफ कर दिया। बट मैंने इस गणपति में रील डाली है एक, जो कंटेंट के लिए है, राइट? जब तुम बंद करते हो तो सबसे पहले यार वो फेयर आता है, क्योंकि
हमें अब इंस्टाग्राम ने ये आदत लगा दी है कि जस्ट हमारे फ्रेंड्स के स्टोरीज देखना, नहीं तो उनके लाइफ में क्या चालू है क्या नहीं। और ये सडनली हम जब ऑफ कर लेते हैं, ये स्नैपचैट के साथ भी बहुत होता है, मुझे ऐसा मतलब मैंने नोटिस किया है कि ये एक आदत लगा देना उनका मतलब काम है, एक साइकोलॉजिकल वो खेलते हैं इस तरीके से कि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के लाइफ में क्या चालू है वो जस्ट स्क्रीन ओपन करके, एक जस्ट ऐप ओपन करके आपको बताया कि उनके लाइफ में क्या चालू है। सो यूजुअली हम ये पास्ट में फ़ोन करके करते थे, नहीं तो मिल के बात करते थे कि यार क्या चालू है ड्यूड तेरी लाइफ में। बट अब वो इस सोशल मीडिया ने बहुत आसान कर दिया है हमें डायरेक्टली लुक इन टू देयर लाइफ। इसके साथ ड्यूड जब तुम बंद करते हो तो इसकी आदत हो गई है पहली बात। और फिर ये जब बंद होता है, और ये रील कल्चर भी बहुत चालू है कि रिलेटेबल रील्स शेयर कर रहे हैं हम दोस्त एक दूसरे के साथ और स्टफ लाइक दैट। सो वो भी हम बहुत मिस करते हैं। और हमने वो डिलीट किया तो दोस्त व्हाट्सएप पे भेजना वो चालू कर देता है, विच इज़ प्रिटी मतलब वो भी हमें ट्रैप में अटकाने की कोशिश कर रहा है। सो और ये ड्यूड ये सब चीज़ें मतलब हम सोचते भी नहीं इस बारे में, ये बहुत नेक्स्ट लेवल हो रही है। सो दैट इज़ द मोस्ट स्केरियस पार्ट। उस आदत की वजह से तुम फिर से ऐप इंस्टॉल कर लोगे। और ड्यूड इसमें मतलब बहुत क्रेजी चीज़ ये है कि तुम ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते रहते हो। सो वो बहुत मतलब बोर पार्ट है, जो कि हम हम में से कुछ लोग फाइट नहीं कर पाते। ओके, तुम जस्ट ऐसे सोचते हो कि ठीक है अब वैसे भी इंस्टॉल ही करना है तो अनइंस्टॉल क्यों करें। और ये ट्रैप से और इस ट्रैप की वजह से फिर वही हम अटक जाते हैं। आपको मतलब एक ये एहसास होगा कि यार तुम्हें सभी तुम्हारे लाइफ के अपडेट्स पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं कि यू आर डूइंग समथिंग एक्साइटिंग, यू आर डूइंग फन। सो बेसिकली ये वैलिडेशन के लिए रहता है इंस्टाग्राम पे भी, कि हमें दोस्तों को दिखाना होता है कि हम यहाँ गए वहाँ गए। सो वो चीज़ें, वो वैलिडेशन की चीज़ एक दो हफ्ते में एक महीने में चली जाती है, और तुम एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करते हो विद योर लाइफ। सो तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे लाइफ को मतलब फिर से वापस आ रहा है। तुम्हें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि एक मतलब पोस्ट करने की, नहीं तो कुछ दिखाने की कि तुम वर्थ इट हो, नहीं तो तुम मतलब मैटर कर रहे हो, तुम फन कर रहे हो ऐसे। मतलब फिर वही कंपैरिजन ट्रैप जो हमें ऊंचा नीचा दिखाना है वही आ जाता है फिर से। सो उससे तुम फ्री हो जाते हो थोड़े बहुत तरीके से। सो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आता है कि स्टार्टिंग में शायद तुम्हें मतलब बहुत इंस्टॉल करने का मन करेगा ऐप, बट ड्यूड ट्रस्ट में एक दो हफ्ता एक मंथ जाने दो, उसके बाद ये बहुत नॉर्मल हो जाता है। सो इसके बाद ड्यूड आप मतलब याद भी नहीं करोगे, बट पता नहीं आप याद भी कर लोगे अगर कुछ काम होगा तो। बट उस पर अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको तो नेसेसरी, आपको जस्ट ऐप लिमिट सेट करके ही काम चलेगा। बट अगर आप छोड़ सकते हो, आपका कोई मतलब सोशल ग्रुप नहीं जो जहाँ काम की बातें होती है, सो आप मतलब डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर सकते हो, आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। खाली अगर स्क्रॉल की अब एडिक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल लग गया है आपको, तो वो भी बहुत मुश्किल होगा। बट ट्रस्ट में ड्यूड, आप ऐसी चीज़ें ढूंढो जो आपको मतलब जो प्रोडक्टिव भी है, एंड एट द सेम टाइम जो आपको मतलब काम की भी लगेगी, मतलब जैसे बुक रीडिंग हो गया एंड स्टफ लाइक दैट। सो ड्यूड इसके बाद आता है ड्यूड यार इंस्टाग्राम हो गया, अब ठीक है उसको साइड में रख दो। अब आता है ड्यूड यूट्यूब के शॉर्ट्स। अब यूट्यूब ने न्यू इंट्रोड्यूस किया है शॉर्ट्स। और आप देखोगे ड्यूड उन मतलब आप जब ऐप खोलते हो यूट्यूब की, तो वो डायरेक्टली इंटेंशनली आपको शॉर्ट्स के पेज पे ही मतलब ओपन करते हैं ऐप, क्योंकि फिर आप फिर वही वो लूप में अटक जाओ। उनका वो मतलब ट्रैप है, वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो वो नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं। सो उनका वही रीज़न है। मैंने नोटिस किया, मैं स्टार्टिंग में जब मतलब ओपन करता था यूट्यूब तो डायरेक्टली होम पेज आता था, राइट। बट अब वो इंटेंशनली उनका शॉर्ट्स का पेज शो करते हैं। सो क्योंकि हम फिर से वो स्क्रोलिंग के ट्रैप में अटक जाए उनकी, मतलब मुझे लगता है ये टिकटॉक हो गया। अब रूमर्स आ रहे हैं कि टिकटॉक भी वापस आ रहा है इंडिया में, मुझे वो पता नहीं वो कितना सच है और कितना झूठ है। बट इन सभी ऐप को जस्ट वही करना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके ऐप पे स्पेंड हो, और आप जस्ट स्क्रोल ही करते रहो। आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव है, नहीं तो ये बहुत फन है, बट ड्यूड आप आपका रियल टाइम मिस कर रहे हो इस दौरान, जो कि हाथ से निकलते जा रहा है, राइट। वो बहुत स्केरी पार्ट है, मुझे वो बहुत मतलब स्केरी लगता है कि हम ये मतलब सोच के भी नहीं कर रहे, ये हम बिना सोचे, ये हम जस्ट ना सोचते हुए कर रहे हैं हमारा टाइम स्पेंड, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि इतना वक्त चला गया। सो दैट इज़ द स्केरी पार्ट। सो इन ऐप का मतलब गेम ही यही है ड्यूड कि आपको जस्ट हुक रखना है उनके ऐप के लिए, और वही तो हम अटक जाते हैं। सो यूट्यूब पे भी मैं कहूँगा, अगर ठीक है आपको यूट्यूब डिलीट कर दे नहीं, अगर आपको टोटली मतलब डिटॉक्स चाहिए, कुछ एकदम ओरिजिनल वाला डिटॉक्स चाहिए, तो आप सारे ऐप डिलीट कर दो। स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। आपको इतना इतना सेंस ऑफ ईज़ फील होगा आपको कि आप मतलब समझ नहीं सकते कि आपको मतलब
एक टाइम आपके हाथ में वापस आ गया ऐसा फील होगा, क्योंकि हम जो अननेसेसरी टाइम इन ऐप्स पे स्पेंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाता है, और हम सोचते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसकी वजह से एक सेंस ऑफ आपको मतलब वो टाइम है वो मतलब आपके पास वापस आ जाता है। और फिर अगर यूट्यूब और आप मतलब ऐसे स्टार्ट कर रहे हो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लिमिट और वो सेट करके, तो मैं यूट्यूब पर कहूँगा कि आप माइंडलेसली मत ओपन करो, आप एक इंटेंशन के साथ ओपन करो। एक वीडियो होगा, नहीं तो आपको कुछ देखना होगा। सो मैं सबसे पहले कहूँगा आप मतलब आपको जो इन्फॉर्म चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब देखते हैं, राइट, स्टडी के लिए और उसके लिए। सो अगर आपको एक इंटेंशनली एक वीडियो देखना है तो वो सर्च करो, और ड्यूड सजेशन में जाओ ही मत, उसको देखो ही मत कि आपको सजेस्टेड वीडियो में क्या है, क्योंकि वहाँ वो एल्गोरिदम का गेम चालू है, वो वहाँ आपको हुक करना चाहती है। सो अगर आपको इंटेंशनली यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट आपको जो वीडियो देखना है वो देखो और बाहर आ जाओ। नहीं तो अगर तुम वो सजेस्टेड वीडियो में चले गए और जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको एक दूसरी वीडियो दिखाएगी वो जो अट्रैक्टिव लग रही है, वो क्योंकि उस एल्गोरिदम को आपका माइंड पता है कि आप मतलब किस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और किस नहीं। सो आपके सामने 10-15 ऐसे ऑप्शंस ला देता है कि तुम अब इसमें से चूज़ करो, अब अगला टाइम आपको हमारे ऐप पे कैसे स्पेंड करना है। सो वैसे सो इंटेंशनली वीडियोस देखो, नहीं तो कंज्यूम करो कंटेंट जो आपके लिए माइंडफुल होगा और ज़्यादा मतलब माइंडलेस नहीं हो जाएगा, राइट, माइंडलेस स्क्रोलिंग जैसे। सो वैसे आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ हो गई वो नेटफ्लिक्स और वो ड्यूड, उसका तो मतलब एक ही ऑप्शन है कि सब्सक्रिप्शन ही मत दो, क्योंकि जैसे ही तुम एक सब्सक्रिप्शन दे देते हो तो आपको एक सेंस ऑफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपको कि अब हमने पैसे दिए हैं तो हम तो इसका पूरे पूरे फ़ायदा उठाएंगे। सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप का बहुत ईजी है, सब्सक्रिप्शन ही मत लो, फिर आप मतलब ओके हो जाओगे इससे। सो मैं कभी भी ड्यूट नेटफ्लिक्स लेता हूँ तो मैं ड्यूट जिस सीरीज़ के लिए मैंने नेटफ्लिक्स लिया था वो शो देख के मैं जस्ट रैंडमली दूसरे ही शो देखने लग जाता हूँ, फिर मैं जस्ट माइंडलेसली वहाँ उस कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ, विच इज़ अगेन अ ट्रैप। एंटरटेनमेंट के पीछे ये ट्रैप छुपा हुआ है तो जो हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेता है। सो वही यार। सो आप अगर रुकी हो गए तो आप थोड़े थोड़े स्टेप्स के साथ ऐप लिमिट लगा के और वैसे स्पेंड कर सकते हो धीरे। और आपको एकदम नेक्स्ट लेवल क्रेजी एकदम डिटॉक्स करना है तो 7 दिन के लिए, महीना भर के लिए ड्यूड सभी ऐप डिलीट कर लो और ओपन ही मत करो, इंस्टॉल ही मत करो, और आपको ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सअप का इतना ड्यूड कोई सीन नहीं है, व्हाट्सअप आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उस पर ज़्यादातर काम की ही चीज़ें रहते हैं। सो व्हाट्सअप का इतना मुझे कुछ सीन लगता नहीं। बट आपको वो भी लगा, अगर लग रहा है कि बहुत अननेसेसरी टाइम स्पेंड हो रहा है या बार बार मैसेज चेक करने में, तो वो भी डिलीट कर दो ड्यूड। सो जस्ट वही यार, मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं फ़िलहाल बहुत कंटेंट कंजम्पशन में और जैसे ये ऐप्स में अटक गया था। मेरे साथ ड्यूड ये 2-3 महीने में ऐसे एक दो बार होता ही है कि मैं फिर से इस ट्रैप में अटक जाता हूँ और वो खुद को बाहर निकालने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, जैसे बुक रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं तो कुछ एक्सरसाइजेज, और वो उसमें माइंड कुछ मेरा प्रोडक्टिव चीज़ों में डालने की कोशिश करता हूँ। और ड्यूड आप देखो ये कितना नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं आपके साथ, मतलब हमारे साथ जो नोटिफिकेशन के साथ उनका सीन है। मुझे पता नहीं आप आपका मोबाइल साइलेंट पे रखते हो या किस पर रखते हो, मेरा मोबाइल ज़्यादातर समय साइलेंट पे रहता है। बट ड्यूड उन्होंने मतलब अब हम सभी को एक लैब रैट जैसे ट्रीट करना चालू कर दिया है कि नोटिफिकेशन आया, वो टिंग टुंग वो घंटी की आवाज़ आई तो हमारा हाथ तुरंत ही मोबाइल की तरफ जाता है कि क्या मैसेज आया, क्या नोटिफिकेशन है, वो चेक करने के लिए। सो हमें लिटरली लैब रैट जैसे ट्रीट किया जा रहा है ड्यूड, हमारे साइकोलॉजी के साथ इतना नेक्स्ट लेवल खेला जा रहा है, विच इज़ यार अगेन रियली क्रेजी पार्ट। सो मोबाइल ही साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशन अगर आपको नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम है तो नोटिफिकेशन टोटली ऑफ कर दो, जस्ट मेन ऐप का ही रखो। सो जैसे फाइनेंशियल और वो हो गया, उन्हीं ऐप्स का नोटिफिकेशन ऑन रखो। बाकी जो एंटरटेनमेंट है और जो गेम्स है, गेम्स का तो ऑफ ही कर लो, नहीं तो अनइंस्टॉल ही कर लो। मुझे पता नहीं आप गेम खेलते होगे क्या नहीं खेलते होगे, बट मुझे पता है मेरे बहुत सारे दोस्त पबजी खेलते हैं अब भी। सो ड्यूड उनका एक तो डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर दो, नहीं तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सो वो आपको मतलब अट्रैक्ट नहीं करेंगे जस्ट वो मैसेज के थ्रू। और जस्ट राइट, एक बोनस टिप देनी होगी तो यार आप आपके पैटर्न को सीखना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है कि हम सभी का एक पैटर्न हो गया है इस लाइफ में, और इस पैटर्न में हमें मतलब रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम हमारा टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, नहीं तो हम कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, कौन से ज़रूरी है, कौन सी ज़रूरी नहीं है। सो आप सबसे पहले अपने पैटर्न को, अपने जो फ़िलहाल लाइफ चालू है उसके पैटर्न को नोटिस करना स्टार्ट कर दो। इसकी आपको बहुत मदद होगी कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। आप जस्ट पेज पे लिख सकते हो कि आप क्या करते हो दिन में क्या नहीं,
और जस्ट नहीं तो मोबाइल यूज़ कर सकते हो, नोट्स ऐप रहती है मोबाइल में वो यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा। क्योंकि आपको अगर आपका पैटर्न ही पता नहीं है तो आपके लिए मुश्किल होगा वो आदत मतलब सुधारना। पर अगर आपको आपका पैटर्न बताए तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जस्ट भाई, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन। पीस।